हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बेटे ने मुझे जैसे ही किचन में काम करते हुए देखा तो बोला, मम्मी क्या आप डोनट भी बना दोगी? मैंने कहा बिल्कुल बना दूंगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हुए और बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं घर पर। तो ये ले ली है मैंने 1 चम्मच पाउडर शुगर, इसको मैंने घर पर ही पीस कर तैयार किया है, चीनी को पीस लिया है और उसमें लगभग आधा कप मैं ये दूध मिला दूंगी। तो ये है सबसे पहला प्रोसेस डोनट्स बनाने का और बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और कोई भी इसको बना सकता है। तो इस तरह से कप में मैं बाउल में मैंने ये आधा कप दूध ले लिया, 1 चम्मच उसमें पाउडर शुगर मिला दी और ये है 1 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। ये किसी भी किराना स्टोर पर बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो अब हम इसको इसमें डाइल्यूट करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और ये बस 2-3 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी। लेकिन हाँ, पहले हम इसको अच्छी तरह से इस दूध में घोल लेंगे, ये इस तरह से, और इसको एक साइड रख देंगे अच्छी तरह से मिक्स करके और बस बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाएगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि जब तक ये दूध में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। उसके बाद इसी बाउल से, ये जो मेज़रमेंट वाला बाउल है, इससे मैंने 2 बाउल भर के मैदा ले ली है और बस अब हम इसका डो लगाएंगे। और ये इस तरह से, ये देखिए 2 से 2.5 बाउल मैंने ये मैदा ले ली है इस तरह से। और बस इसमें हम डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट। ये है इसी बाउल से भरकर 1 बाउल पिसी हुई चीनी, पाउडर शुगर। इसको मैंने पहले छन्नी में अच्छी तरह से छान लूँगी, जिससे कि अगर ये थोड़ी सी मोटी रह गई हो तो वो अंदर हम डो में नहीं उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से छान कर हम ये मोटी वाली चीनी अलग कर लेंगे। और फिर उसके बाद जाएगा इसमें आधा चम्मच नमक, जो कि बहुत ज़रूरी है डोनट्स में डालना, इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और उसके बाद इसी चम्मच से 2 चम्मच हम डाल देंगे दही। दही हम एकदम फ्रेश यूज़ करेंगे, तो ये घर का जमा हुआ ताज़ा दही है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच। और फिर 1 बड़ा चम्मच भरकर हम इसमें डाल देंगे रिफाइंड या देसी घी। लेकिन हाँ, रूम टेम्परेचर का आपको डालना है, ना गर्म ना ठंडा। ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हमने जो ईस्ट अभी तैयार किया था वो जो डाइल्यूट हो गया है, ये देखिए मिल्क में, अब हम इसको इसमें मिला देंगे। ये जो दूध में हमने ईस्ट मिलाया था, अगर आप ईस्ट नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर या आधा चम्मच और आधा चम्मच खाने वाला सोडा मिला दीजिए, तब भी ईस्ट का काम हो जाएगा। लेकिन ईस्ट से फर्मेंटेशन बहुत अच्छी होती है और बिल्कुल मार्केट वाला टेक्सचर ही इसमें निकल कर आता है। तो इस तरह से पहले सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और फिर हम इसका डो बनाएंगे, आटा लगाकर तैयार करेंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा टाइट हमें इसको नहीं मलना है। ये जो बचा हुआ दूध है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा जैसे मसल कर हम इसका आटा नहीं तैयार करेंगे, बस एक साथ इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसी तरह से जैसे हम भटूरे का आटा चिकना करते हैं उस तरह से हम इकट्ठा करके इस तरह से घुमा कर हम इसका आटा तैयार करेंगे। ये इस तरह से, ये थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा, लेकिन जैसे आप थोड़ी देर इसको बस इसी तरह से हम रख देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको चिकना नहीं करेंगे और ना बहुत ज़्यादा मुक्की लगाकर हम इसको मलेंगे। ये देखिए इस तरह से जब ये इस स्टेज पर आ जाए तो अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए, ढककर किसी गर्म जगह पर रख देंगे। अब तो गर्मी बहुत है तो कहीं भी आप रख दीजिए, चाहे किचन में छोड़ दीजिए, तो इसको गर्म जगह पर रख देंगे। तो लीजिए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है और ये आटा भी एकदम से, ये देखिए इसमें जाली पड़ गई है, फर्मेंट हो गया है। और अब हम इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे और बस डोनट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और उस पर ये सूखा मैदा डालकर इस तरह से पहले हाथों की सहायता से हम इसको इस तरह से थोड़ा सा गोल गोल करेंगे और फिर बेलन से हम इसको बेलेंगे आटा लगाकर इस तरह से। बहुत ही इजीली बन जाते हैं और घर पर आप बनाइए, बहुत ही बढ़िया रहेंगे। और हाइजीन तरीके से हम लोग घर पर बनाएंगे और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, तो ये तो कितना अच्छा
भी ऑप्शन है, और बच्चे आपके घर में बच्चों वाली पार्टी है तब भी आप ये बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम गोल गोल, ये देखिए कम से कम ये इतना मोटा आप इसकी परत को रखेंगे। और बस एक सूखी प्लेट में मैंने सूखी मैदा ले ली है, और जितना बड़ा साइज़ का डोनट होता है उतनी बड़ी मैंने ये बाउल ले ली है, और इस सूखे आटे में इस तरह से बाउल को लगाकर अब हम इसको कटर करेंगे। आपके पास कटर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा दम लगाकर ताकत लगाकर हम इसको इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डोनट वाली शेप निकल कर आई है, क्योंकि ये बाउल उसी साइज़ की है। और इस तरह से एक ये जो हमने बड़ी सी पूड़ी बनाई है, इसमें लगभग 4 डोनट हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम मिडिल होल बनाएंगे। तो ये इस तरह से, जैसे ये बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक की, उसका ढक्कन मैंने ले लिया है और बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट वाली हमारी डोनट की शेप निकल कर आ जाएगी इजीली। ये देखिए ये इस तरह से देखिए इजीली निकल आए। और ये जो बीच वाले होल में से जो ये छोटे छोटे से पार्ट निकल रहे हैं, इनको भी मैंने फ्राई किया, अच्छे से डेकोरेट किया। तो ये भी छोटे छोटे से मिनी डोनट्स या 1 बाइट बनकर तैयार हो गए। और बड़े देखने में तो ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा, ये तो बहुत ही अच्छे लगे देखने में, और खाने में तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनी। और ये लीजिए हल्के हाथ से थोड़ा अच्छे से हम इसको एक प्लेट में, उसको भी मैंने डस्ट किया हुआ है मैदा से। जिस प्लेट में मैं ये डोनट रख रही हूँ उनको भी मैंने मैदा से डस्ट किया है, मतलब मैदा उस पर लगा दी है। और ये डोनट हल्के हाथ से हम इस प्लेट में रख देंगे। और जो दूसरा जो बचा हुआ डो है उसको भी हम इस तरह से एक गोल पूड़ी सी बनाकर उसमें भी हम डोनट बना लेंगे। ये इस तरह से पहले हम करेंगे और फिर इसको बेल कर इसके भी डोनट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें भी लगभग 2 डोनट बनकर तैयार हो गए। और ये मिडिल होल बना लेंगे। ये लीजिए, तो देखा आपने, इस तरह से कोई भी बना सकता है और बहुत ही इजीली ये बन रहे हैं। कोई ऐसा ये नहीं है कि, और ये कुछ मैंने क्रिएटिव किया, जो बचा हुआ आटा था उससे मैंने ये इस तरह से इनको 3 पार्ट में किया और इस तरह से इनकी नॉट बनाई। और ये प्रोसेस हम करते जाएंगे तो ये भी एक अलग सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। कुछ क्रिएटिविटी हमें करते रहने चाहिए, खुशी भी मिलती है। और ये लगता है अरे ये क्या बना, आदि बोले एकदम से आके, अरे मम्मी ये क्या बना दिया। मैंने कहा ये भी बेटा स्टिक है। वो भी बहुत खुश हो गया। ये और देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और बनने के बाद ये भी बहुत देखने में बहुत अच्छी दिखाएगी। तो ये लीजिए, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। और ये लीजिए सारे डोनट्स, और ये बनकर तैयार है। और ये छोटे छोटे मिनी डोनट्स भी तैयार हैं। तो रख दिया है फ्राई पैन, डाल दिया है उसमें रिफाइंड ऑयल, और बहुत ही मीडियम लो आंच इसकी रहेगी। बहुत ज़्यादा तेज़ हम तेल को नहीं गर्म करेंगे, और बहुत धीरे धीरे हम ये एक एक डोनट इसमें प्लेस कर देंगे। और आप देखिएगा अभी बहुत आसानी, अपने आप ही ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। आप अभी इनको टच मत करिएगा, जब ये फ्राई अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। ये लीजिए और देखिए कितने अच्छे से ये तेल में डांस हो रहा है इनका। और बहुत खुशी मिल रही है मुझे, क्योंकि जब हम बनाते हैं कोई भी चीज़ और वो परफेक्ट बनती है तो अच्छा तो लगता ही है। तो आप भी इसको बना सकते हैं, जैसे वीडियो में मैं बना रही हूँ, बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डोनट वाली शेप इनकी निकल कर आई है। और बस आपके घर में भी अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप ज़रूर ये बनाइएगा, बड़े भी इसको खा सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया बना, कितने अच्छे ये दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा और इसी तरह से बनाइएगा, तो आपके भी डोनट बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरह से थोड़े डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे बस।
और बस ये जो मैंने कुछ ये बनाई थी तो इनको भी मैंने फ्राई कर लिया और इनको भी मैंने धीमी आंच पर ही फ्राई किया और ये भी बहुत अच्छी सी टेस्टी लगी खाने में। तो लीजिए सभी चीज़ तैयार है, तो बारी आ गई है डोनट्स को उनका असली रूप देने की, यानी उनको सजाने की, उनको डेकोरेट करने की। और ये कुछ मैंने पर्ल्स मंगा लिए हैं ये मार्केट से, और ये कुछ मैंने काजू काट लिए हैं, और ये है चॉकलेट सिरप जिसको मैंने तैयार पहले ही कर लिया है, और ये कुछ गोल्डन पर्ल्स और ये कुछ कलरफुल। तो और वाइट चॉकलेट का ये पाउच मैंने मंगा लिया, नहीं चॉकलेट थी ये, इसको मैंने पिघला लिया है। तो जैसे आपके पास कोन ना हो तो अभी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आप इस तरह के चॉकलेट को पिघला कर भी आपने किसी भी चीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं, किसी भी डेजर्ट को डेकोरेट कर सकते हैं, आइसक्रीम पर इस तरह से। तो लीजिए इस तरह से ये मैंने डोनट उठा लिया और बहुत धीरे से थोड़ा अच्छे से सावधानी के साथ ये लीजिए, देखिए कितना अच्छा ये कोट होके तैयार हो गए हैं। इस तरह से घुमा घुमा कर हम इस पर चॉकलेट की कोटिंग कर देंगे और ये लीजिए कितने बढ़िया एकदम ये दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल परफेक्शन के साथ बने, बिल्कुल परफेक्ट। और ये जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की थी ये देखिए कितनी इजीली ये इस पर स्प्रेड हो रही है, इस पर फैल रही है, क्योंकि अभी थोड़ी गर्म है। तो आपके पास अगर कोन नहीं है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट आप नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह से जो छोटी वाली चॉकलेट होती है उन्हें गर्म पानी में मेल्ट कीजिए और छोटा सा उसमें उसके पाउच में होल बनाइए और इस तरह से देखिए आप भी डेकोरेट कर सकते हैं। और बस उसके बाद मैंने ये जो कलरफुल शुगर वाले जो ये पर्ल्स आते हैं मार्केट में, बहुत इजीली किसी भी बेकरी शॉप पर मिल जाते हैं, उनसे मैंने इनको डेकोरेट कर दिया। तो कुछ को वाइट चॉकलेट से डेकोरेट करेंगे और कुछ ये गोल्डन वाले ये बीड्स थे, पर्ल्स थे, ये तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, इनसे भी हम इसको डेकोरेट कर देंगे। तो अलग अलग तरह से सारे डोनट्स मैंने डेकोरेट कर दिए। ये देखिए ये इस पर मैंने ये काजू लगा दिए, तो इससे भी इस वाले डोनट में टेस्ट भी अलग आया और ये भी बहुत अच्छा लगा खाने में। तो सबको अलग अलग तरह से मैंने इस तरह से देखिए सजा दिया। और अब आई इनकी बारी, तो इनको भी इस तरह से चॉकलेट का ये जो पाउच मैंने बनाया है मेल्ट करके उससे सजा दिया। और ये लीजिए जो चॉकलेट सिरप है उस तरह से आप चम्मच की हेल्प से इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। और इनको भी मैंने सजा दिया। और ये स्टिक्स जो बनी थी ये भी बहुत टेस्टी लगी। इनमें बस इनकी शेप चेंज हो गई लेकिन टेस्ट बिल्कुल डोनट जैसा ही था, बहुत ही टेस्टी ये भी बनी। तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर किटी पार्टी में ये वाली स्टिक्स बना सकती हैं। डोनट्स मत बनाइए, अगर इस तरह के स्टिक्स बनाइए तो किटी के बाद एज अ डेजर्ट आप इसको परोस सकते हैं, या फिर बच्चों की पार्टी में आप इसको बनाइए। बहुत ही मतलब एक बैटर से दो तरह के डेजर्ट हम बनाकर तैयार, मतलब शेप जो है वो दो तरह की हमने बना ली। तो देखिए एक तीर से हो गए दो निशाने और दो डेजर्ट मेरे बनकर तैयार हो गई, या दो बाइट्स बनकर तैयार हो गई, या बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली दो चीज़ें हमारी बनकर तैयार हो गई। तो देखिए कितनी अच्छी ये भी दिखाई दे रही है और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बिल्कुल मुंह में पानी लाने वाली ये दिखाई दे रही है और बनी भी बहुत ही अच्छी थी। और अब बारी आई, ये देखिए कितने सुंदर से ये मिनी डोनट्स बनकर तैयार हुए, एक एक बाइट के हिसाब से। ये देखिए कितने अच्छे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब अगर आप चाहें तो उसको आटे में दोबारा से भी मल सकते थे, वरना ये देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर दिए। तो ये तो सुपर डिलीशियस भी बने और सुपर देखने में भी बहुत अच्छे लगे। तो इस तरह से अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरह से अपने घर में भी बहुत ही इजी तरीके से डोनट्स आप भी बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। और हाइजीन तरीके से घर पे बनी हुई चीज़ बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलानी चाहिए, उससे मिलती है बहुत ही खुशी। और मैंने बनाया, मैं तो बहुत खुश हुई और मेरा बेटा भी बहुत खुश हुआ। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।